जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में आपका गैप अप और गैप डाउन में आप कैसे आप सही एंट्री और एग्जिट वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक बेहतर ट्रेड जो आप कह सकते हैं। आज का वीडियो पावरफुल वीडियो होने वाला है, मतलब धमाकेदार वीडियो इसको आप कह सकते हैं। तो अभी जो है ये वीडियो को देखिए और आप इसको समझिए, क्योंकि देखिए ऐसा वीडियो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला है। जो पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप जब एक बार देखेंगे और आपका गैप अप और गैप डाउन में जो ट्रेड करने का प्रॉब्लम्स था ना, आज के बाद आपका कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप शानदार और बेहतर ट्रेड कर पाएंगे गैप अप और गैप डाउन में। ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए मार्केट्स में क्या है कि हम लोग जो ट्रेड करने वाले हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हैं। तो ये बात जो है आप याद रखिएगा। जैसे मान करके चलिए आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर थोड़ा कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 10 मिनट कर सकते हैं लेकिन 15 मिनट में थोड़ा टाइम चेंज हो जाते हैं। 5 मिनट का हम लोग यहाँ पे नॉर्मली करते हैं, तो 5 मिनट में देखने वाले हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बैंक निफ्टी जो है ये पॉइंट से आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, और अगले दिन मार्केट जो है ये पॉइंट से ओपन हुआ। तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, इसको मैं क्लियर यहाँ पे ये देखिए, मैं इस तरह से ये देखिए मार्केट ये इस तरह से, मान लीजिए कि ये इस तरह से चल रहा था और यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हुआ, और अगले दिन कहाँ से, अगले दिन मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ये पॉइंट से ओपन हुआ। तो अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे केस में यहाँ से ओपन हुआ तो दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशंस ये हो सकता है कि मार्केट जो आपके डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ था, तो आपका यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यू ऊपर चढ़े, या फिर मार्केट यदि चढ़ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे इंतजार वेट करना चाहिए। यदि मार्केट ओपन हुआ और चढ़ने लगा तो आपको इंतजार करिए, पहला काम। अब दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ओपन हो और मार्केट नीचे गिरे। अब यदि नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब फिर भी आप यहाँ पे इंतजार करेंगे। अब ट्रेड कहाँ पे करेंगे आप, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट्स यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करेगा, तो आप ये ब्रेकआउट पे जो है ट्रेड करिए। ये ब्रेकआउट जो हाई होगा इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए। क्यों आपको ट्रेड करना मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एक वेब सी माना जाता है और ये रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है। अब मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मली ट्रेड करते तो कहाँ कैसे ट्रेड करते, रिट्रेसमेंट वगैरह सब पैटर्न्स या कोई चीज़ों को इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे केस में जो यहाँ पे हिडन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे वेब्स तो है नहीं, क्योंकि वॉल्टिलिटी अब मान लीजिए क्रिएट तो हुआ है, गैप अप तो मार्केट हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो हुए लोगों के पोर्टफोलियो में। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस हुए तो इसका मतलब ये वेब्स में काउंट होगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा है सामने में यहाँ पे। तो अब ऐसे केस में या तो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो गया, मान लीजिए यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और ये रिट्रेसमेंट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एक तो ये यहाँ पे आप जो है इस कंडीशन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट से ओपन हुआ। ठीक है, अब मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट चढ़ने लगा। अब चढ़ने के बाद क्या हो सकता है, इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है और ब्रेकआउट हो सकता है। अब दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है कि हम लोग ये रिट्रेसमेंट पे एंट्री करें तो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट्स में यहाँ से लेकर के जो इतना चढ़ा हुआ है, क्या ये लगभग 1% से कम है क्या। यदि 1% से कम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 0.75 के आसपास यदि है, तो इसके रेंज में देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आप बैंक निफ्टी में देखते हैं 0.75 के आसपास इसका एवरेज वेब्स होता है, जब 5 मिनट में इसके आसपास रिट्रेसमेंट करते हैं। फिर इससे नीचे आप कह सकते हैं मोटा मोटी, हालांकि वैसे तो 1% में भी कई बार यदि गैप अप होते तो 1% चढ़ने के बाद भी मार्केट्स में अच्छा मूव आ जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 0.75 हाईएस्ट आपका है और आप 0.5 तक जो है आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इतना जो है बैंक निफ्टी में आपका मोमेंटम है 0.5% और लास्ट 0.7 के आसपास का। उसके बाद यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं, तो आप छोड़ दीजिए, इसके बाहर यदि निकलता है तो ये वॉल्टिलिटी रेंज में है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब यदि बहुत ज़्यादा मार्केट चढ़ गया है तो फिर आप मत करिए एंट्री, तब फिर आप डब्ल्यू पैटर्न्स कोई पैटर्न्स बनने दीजिए, फिर उसके बाद आप एंट्री करिएगा। अब दूसरा चीज़ ये है कि देखिए अब ये चीज़ है। अब दूसरा क्या हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट सीधा मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब मान लीजिए कि 1.5% 2% मार्केट गैप ओपन हो गया, तो फिर ऐसे केस में क्या करना चाहिए। यदि 1.5% 2% मार्केट यहाँ से ओपन हो गया तो फिर ऐसे केस में क्या करना चाहिए। अब तो फिर मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, फिर तो ये लेवल्स हो गए मार्केट के। तो फिर ऐसे केस में यदि बहुत बड़ा डिफरेंट यदि मार्केट में यहाँ पे है, यदि बहुत बड़ा डिफरेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया,
तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि मान लीजिए अभी तो कम दिख रहा है लेकिन हम 2% मान लेते हैं कि हम लोग ओपन हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे केस में या फिर 1.5% ओपन हो गया, तो ऐसे केस में फिर आपके यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनने चाहिए। फिर डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद जो है आप एंट्री करिए, जो डब्ल्यू पैटर्न्स बनते हैं इसके ऊपर जो है आप एंट्री करिए। उसके बाद फिर आप ब्रेकआउट होने के मतलब यहाँ पे शानदार ऊपर का जो है 1:1 का टारगेट्स रखिए, कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पे जो है नहीं होगा। तो एक तो ये आपके कंडीशंस हो गए। आप ऐसे कंडीशंस को इस्तेमाल करके यदि ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता तो कोई पैटर्न्स यहाँ पे बनने दीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड करिए। या फिर नॉर्मल मार्केट होता है तो यहाँ से आप नॉर्मल ट्रेड करके ये निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा चीज़ देखिए, सेम चीज़ें देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट ये इस तरह से कर रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट्स पे क्लोज हो गया, तो अभी मार्केट्स अगले ये पॉइंट्स में मार्केट यहाँ पे मान लीजिए ये क्लोज हो गया, फिर अगले दिन मान लीजिए कि मार्केट्स यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, गैप डाउन की हम लोग बात थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, इसमें थोड़ा भी आप गलती करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन होते ही अब मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, मार्केट में बाइंग आने दीजिए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट मतलब ये लो को ब्रेक करने दीजिए, ठीक है, ये लो को ब्रेक करने दीजिए। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में ये हम लोगों का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये रिट्रेसमेंट लेवल आपका काउंट हो जाएगा, और फिर रिट्रेसमेंट के बाद आप आराम से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है वेब्स, लेकिन ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट भी करवा देता हूँ ये पॉइंट से, ठीक है, ताकि हमें क्लियर पता लग सके यहाँ से, ठीक है। तो अब ऐसे केस में अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे देखिए कई बार रिट्रेसमेंट भी हो सकते हैं, कई बार नहीं हो सकते हैं। तो नहीं, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ रहेगा तो डायरेक्ट गैप डाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए। फिर अब कई बार क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अभी तो इतना ओपन हुआ, अब कई बार बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, एवरेज से मतलब 1%, 1.5%, 2% ओपन हो गया, तो फिर अभी क्या करें ये ऐसे केस में। अब ऐसे केस में यहाँ पे मार्केट को ऊपर चढ़ने दीजिए, ऊपर चढ़ने के बाद फिर एम पैटर्न बनने दीजिए, फिर एम पैटर्न के बाद आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट करिए, आप आराम से एम पैटर्न बनने दीजिए, फिर एम पैटर्न के बाद शॉर्ट करिए, और एक्जैक्टली 1:1 का जो है आप यहाँ पे टारगेट बना करके चलिए, ताकि आपका यहाँ पे जो 1:1 का टारगेट्स है वो यहाँ पे हिट हो सके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 1:1 का ही ट्रेड, जब भी आप एम पैटर्न्स वगैरह सब बनते हैं या कोई पैटर्न्स की जब बात आती है ना, तो वहाँ पे फिर देखिए गैप अप और गैप डाउन की केस में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का तो थोड़ा अलग सीन हो जाता है। तो गैप अप और गैप डाउन में यदि कोई पैटर्न्स की बात आ रहा है वहाँ पे, तो फिर आपको वहाँ पे सिर्फ 1:1 का ही ट्रेड करना है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं होती है। बाकी जगहों पे तो आप पैटर्न्स होते हैं जैसे ट्रेंड में होते, तो फिर वहाँ पे अलग अलग सीन क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग वहाँ पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेब्स, और फिर आप आराम से यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से फिबोनाची डाल दीजिए, आप देख रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए, रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से आप बना लीजिए कितना ऊपर चढ़ने वाला है, वो भी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे मान लीजिए 30% पे मतलब 38% के आसपास या फिर 50% के करीब करीब एम पैटर्न बन जाए, तो फिर आराम से आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50% के करीब करीब, ज़्यादा वोलेटाइल हो गया तो 50%, नहीं तो थोड़ा है तो फिर 38%, नॉर्मल है एवरेज में तो फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद भी ब्रेक करता है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे जो है नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक तो ये हो गया आपका गैप अप और गैप डाउन में कैसे जो है यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, गैप डाउन का ये सीन आपका यहाँ पे होने चाहिए। या फिर दूसरा चीज़ क्या हो जाए, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि ये तो एम पैटर्न रहा, अब सेम चीज़ें जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये रहा और फिर अचानक से क्या हो जाए, मार्केट्स का यहाँ पे जो है आपका ये पॉइंट्स में अचानक से मार्केट क्या हो जाए, यहाँ पे ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, मार्केट अचानक से मान लीजिए यहाँ से मार्केट ये यहाँ से सीधा यहाँ से खुल गया, ठीक है। अब यहाँ से खुला तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आकर के सिमेट्रिकल पैटर्न्स या कोई पैटर्न्स यहाँ पे बना दे, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न्स बना दे, अब ऐसे केस में क्या हो, अब पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, अब पैटर्न्स बनने के बाद क्या हो, इसका नीचे ब्रेकडाउन हो, नीचे ब्रेकडाउन होगा। आप FHLL थ्योरी को यूज करके जो लास्ट लो होगा उसके नीचे जैसे ही ब्रेक होगा आप एंट्री कर सकते हैं FHLL थ्योरी को यूज करके। क्यों? क्योंकि मार्केट में सिंपल है, ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये तो दिख ही रहा है, यहाँ पे ये जो है इसका हो गया आपको ये वेब्स जो कि हिडन है, जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन गैप डाउन यहाँ पे हुआ तो या तो एम पैटर्न बन जाए, डब्ल्यू पैटर्न मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाए, कोई भी पैटर्न वहाँ पे भी गैप अप में भी कोई पैटर्न बन जाए और फिर आराम से यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। अब देखिए जैसे अभी आज का एग्जांपल देखिए, आज का एग्जांपल जब भी मार्केट चल ही रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है, अपने एवरेज से ज़्यादा मार्केट जो है गैप डाउन लगभग 1% के आसपास हुआ है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि एम पैटर्न गैप डाउन ओपन हो तो एम पैटर्न बने तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने शॉर्ट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखिए हमने यहाँ पे डाला हुआ था, ये देखिए
क्या क्या हो यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तो फिर ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ये देखिए कितना बजे 9:27 में डाला, उसके बाद फिर कितना बजे 10:49 में टारगेट आ गया। 9:27 एम पैटर्न बना, फिर यहाँ पे देखिए मतलब 10 बजे टारगेट्स यहाँ पे लगभग आपका जो है यहाँ पे आ गया, मतलब 10:30 बजे के आसपास टारगेट आ गया था। ये देखिए 1:1 का यहाँ पे टारगेट्स हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया। क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, कुछ ज़्यादा हो गया। यदि आधा % होता तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना खास चलने वाला तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं होता, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये केस में देखिए मार्केट गैप ओपन हुआ, ठीक है। अब गैप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, आराम से आप ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं। वोल्टिलिटी देखेंगे तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं ये लॉस, यदि हम लोग वोल्टिलिटी देखें तो लगभग 0.75% के है। हालांकि देखिए 0.7 है तो इसका मतलब आप रिट्रेसमेंट पे भी एंट्री कर सकते हैं ना। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि रिट्रेसमेंट पे भी ये मार्केट यहाँ से हुआ और ये रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ये पॉइंट पे एंट्री कर सकते थे। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे आप यहाँ पे लगा लेते, एंट्री कर लेते, या फिर डब्ल्यू पैटर्न से बन गया, दोनों सीन यहाँ पे हो गए। यहाँ पे आप एंट्री कर लेते, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा लेते और 1:1 का टारगेट लगा सकते थे। तो दोनों यहाँ पे सीन हो गया। आपके रिट्रेसमेंट वाला भी सीन यहाँ पे हो गया जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया हुआ है। ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एंट्री होता। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप भी बन गया है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो मतलब 0.75 में ही है, अंदर में ही रिट्रेसमेंट है। ये देखिए लगभग इसके आसपास ही मार्केट है यहाँ पे। तो इसको देखिए वोल्टिलिटी मतलब वही हो गया, 0.7 से नीचे ही मार्केट हुआ है, तो इसके इसमें आप कर सकते हैं। इससे बाहर होता तो फिर हम लोग डब्ल्यू पैटर्न का क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल करते, नहीं तो ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका सीन। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यदि आप देखें यहाँ तक तो 1% मार्केट, 1% तो 1%। अब पूरा वोल्टिलिटी पकड़ेंगे ना, ये यहाँ तक मार्केट टूटा है तो फिर समस्या हो गया। यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते रिट्रेसमेंट पे, ठीक है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। फिर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तब जा करके ट्रेड करेंगे। उसमें भी देखिए यहाँ पे एम पैटर्न तो बन गया है, ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग फिबोनाची का भी इस्तेमाल करते हैं कि फिबोनाची का कम से कम यहाँ पे 30% भी लेवल, ये इसके आसपास भी मार्केट आकर के एम पैटर्न बनता तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे केस में करेंगे तो खैर वहाँ पे टारगेट तो आ गया एम पैटर्न पे, वो अलग बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई पैटर्न क्लियर यहाँ पे हुआ नहीं, तो ये भर दिन इसी रेंज में रह गया, ये हाई के नीचे ही रह गया, तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता। तो आपका जैसे मान लीजिए कि जितने भी गैप अप यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चढ़ गया है, देखिए इसमें भी आप जब देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट से 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ से आप लेकर के देखेंगे ये पॉइंट से तो यहाँ तक देखिए लगभग 1.4% के आसपास चढ़ गया है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे भी देखिए जिगजैग फॉर्मेशन क्रिएट हो गया तो आपका ट्रेड ही नहीं बनेगा। ये पॉइंट से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रिएट हुआ लगभग 1.25% के आसपास, तो कोई मतलब नहीं ट्रेड। यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट, अब देखिए यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ऐसे में रिट्रेसमेंट सोचते कि अच्छा यही तो रिट्रेसमेंट है और फिर यहीं पे शॉर्ट मार देंगे, फिर बाद में पता लगा वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो लोग फिर प्रॉब्लम में फंस जाते कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट किया था एम पैटर्न्स के बेसिस पे, बाद में देख लीजिएगा आप ग्रुप में भी जा करके। ये वाले दिन होगा, फिर इससे पहले वाले दिन होगा कुछ, तो हमने शॉर्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह सब कर सकते थे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे तो खैर ये पॉइंट्स में ठीक है, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ से नीचे गिरा, खैर क्लियर होता है रिट्रेसमेंट तो फिर और बेहतर यहाँ पे, लेकिन रिट्रेसमेंट लेकिन ये रिट्रेसमेंट किया तो है ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हो गया है, तो उसका थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए अब गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हुआ ना, अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, क्या ट्रेड ले लेते, नहीं कर सकते। एम पैटर्न बनता तो शॉर्ट करते यहाँ पे, क्योंकि मार्केट शॉर्ट करने के लिए एम पैटर्न का इस्तेमाल होता है, गैप अप में बाय करने के लिए डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज़ भूलना नहीं किसी को। अब मान लीजिए लोग सोचेंगे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, आप बाय कर लेंगे, फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, आप बोलेंगे कैसा प्रॉब्लम क्यों हो गया, तो वही चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। खैर यहाँ पे भी, यहाँ तो खैर रिट्रेसमेंट भी मतलब बहुत छोटा सा है, तो कोई मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी करता तो भी काम बन जाता, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा जो है नहीं होती, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस गैप अप डाउन का जो हमने मेथड्स बताया हुए इसको आप इस्तेमाल करिए। स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं, बाकी जगहों पे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फ्यूचर्स बाकी जगहों पे भी हमें करना है, बाकी सारे जगहों पे आप कर सकते हैं। ये एक थ्योरी है, ठीक है, ये एक थ्योरी है, तो इस थ्योरी को आप कहीं भी कर सकते हैं। और अपना एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे लाइव मार्केट्स में चार्ट्स वगैरह सब अपडेट करते हैं इसको सीखने के लिए। तो ये प्रीमियम चार्ट्स है, लेकिन यहाँ पे मैं फ्री में डालता हूँ, लोग पैसा चार्ज करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन मैं यहाँ फ्री में डालता हूँ, तो आप आकर के देखिए, क्योंकि फ्री की चीज़ों की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, लोग वैल्यू कम देते हैं, तो उसके लिए खैर सोचने वालों के लिए तो वो अलग चीज़ें हैं, बाकी तो जो सीखने वाले होते हैं वो कहीं से भी सीख लेते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।